आईजी, डीआईजी, कलेक्टर अंगूठा छाप के नौकरी बजाते हैं, गुलामी करते हैं, पढ़े लिखे गुलामी करते हैं और अनपढ़ गंवार 9th फेल लोग राज्य करते हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही क्या। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, केरला, यहाँ के राज्य में कैसे इतना तरक्की हो रहा है? क्योंकि यहाँ का जो राजनीतिज्ञ है ना, वो शिक्षित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार का भविष्य आए दिन खराब होते ही जा रहा है। इतिहास में रिकॉर्ड है, बिहार में अंगूठा छाप मुख्यमंत्री रहे हैं। बाहर राज्य में हसारत होती है बिहार की कि बिहार में अंगूठा छाप भी मुख्यमंत्री बनते हैं। अभी के हालात देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवहन पथ विभाग 9th फेल के पास है। एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना भाई। स्वास्थ्य मंत्री किसे बनना चाहिए? जो पढ़ा लिखा हो, कम से कम बायोलॉजी या फिजिक्स से बीए किया हो, उसे स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहिए। आखिर स्वास्थ्य के बारे में क्या पता है? जो अंगूठा छाप हो, जो 9th फेल हो, 9th फेल को स्वास्थ्य के बारे में क्या पता है? कुछ पता नहीं है और उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। बिहार का दुर्भाग्य है, और क्या हो सकता है। परिवहन पथ विभाग मंत्रालय मिल गया है। कम से कम सिविल इंजीनियर तो होना चाहिए था ना, तब तो पता चलेगा क्या चीज में क्या मिलता है। सिविल इंजीनियर होगा तब तो पता चलेगा कि रोड बन रहा है तो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक पुल बन रहा है तो कितना मटेरियल मिल रहा है, इसमें सही मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका जांच पड़ताल कैसे किया जाएगा। जो खुद 9th फेल हो कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं है। जानकारी भी तो होना चाहिए। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है, यहाँ जातिगत राजनीतिक होता है और जाति प्रतिपक्ष को वोट दिया जाता है। इसलिए बिहार का हालत बद से बदतर हो चुका है। आए दिन बिगड़ते ही जा रहा है, अभी और बिगड़ेगा। अगर अभी भी पब्लिक नहीं सुधरा, इन जैसे नेताओं के चक्कर में पड़ गया, जातिगत कहानी में पड़ गया ना, तो बिहार तो गया। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, केरला, यहाँ के राज्य में कैसे इतना तरक्की हो रहा है? क्योंकि यहाँ का जो राजनीतिज्ञ है ना, वो शिक्षित है। यहाँ के जो नेता हैं वो शिक्षित है। लेकिन बिहार का हालात बद से बदतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जितने भी, सभी को नहीं बोल रहे हैं, जो है उनको बोल रहे हैं, तो अशिक्षित लोग राजनीतिक में आ जाते हैं। और दुर्भाग्य देखिए, पढ़ा लिखा, हाई क्वालिफाई आईएएस, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर अंगूठा छाप के नौकरी बजाते हैं, गुलामी करते हैं, पढ़े लिखे गुलामी करते हैं और अनपढ़ गंवार 9th फेल लोग राज्य करते हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही क्या सकता है। ये दुर्भाग्य ही है कि पढ़ा लिखा लोग नौकरी कर रहा है, गुलामी कर रहा है अनपढ़ का, और वो राज चला रहे हैं। अनपढ़ लोग राज चला रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे हैं, उनको ऑर्डर का पालन करना पड़ रहा है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बिहार के लिए? जब तक सभी जात एक हो करके एक अच्छे व्यक्ति को अपना राजनेता नहीं चुनते हैं, तब तक यही हाल होगा बिहार में। अगर आप सत्य को दिखाने की कोशिश करेंगे तो अंदर डाल दिया जाएगा, मनीष कश्यप के जैसा। जैसे कि मनीष कश्यप हकीकत को दिखाते हैं, सरकार की नाकामियां जो होती है उनको दिखाने की कोशिश करते हैं बखूबी, अच्छी पत्रकारिता करते हैं। उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है, जिसका कोई मतलब नहीं, इस सब केस का कोई मतलब नहीं है। जो पहले दिखाया था, अफवाह फैलाया है, उसके ऊपर केस नहीं हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात, मनीष कश्यप को जेल में डलवा दिया। जानते हैं कौन सा? हम मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे 2025 में, 180 दिन के अंदर में आपका सरकार गिरा देंगे। यह बात खलने लगा और जबरदस्ती उनको अंदर डाल दिया गया है। अरे भाई, आम पब्लिक को बोलने का अधिकार है। अगर हम आपको मंत्री बना सकते हैं तो मंत्री से नीचे भी गिरा सकते हैं। यह हमारी
अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो कि हम बखूबी कहेंगे। और नेता का मतलब होता है सहनशीलता, अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे उसे सहने की, सुनने की अंदर क्षमता होनी चाहिए, न कि उत्तर प्रति उत्तर देने की। नेता मतलब सहनशीलता, अंदर क्षमता होनी चाहिए किसी की भी बात को सुनने की, ना कि तर्क वितर्क उत्तर प्रति उत्तर देने की। वो नेता की बात नहीं है, वो नेता की काबिलियत नहीं है। जो सब कुछ सुनकर सहन करके आगे बढ़ता है वही नेता बन सकता है। मोदी जी को लोग नहीं बोलते हैं कि चौकीदार चोर है, तो कहाँ कुछ बोलते हैं भाई। अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, वही अच्छा राजनेता बन सकता है, न कि तर्क वितर्क उत्तर प्रति उत्तर में अपना टाइम वेस्ट करे, वो राजनेता नहीं हो सकता है। मनीष कश्यप आम पब्लिक होने के नाते अगर बोल ही दिए कि 2025 में आपकी सरकार बनने नहीं देंगे, तो कौन सी बड़ी बात है भाई। आम पब्लिक है, आम पब्लिक का कहने का पूरा हक है, फंडामेंटल राइट है। हम बोलेंगे, जब हम मंत्री बना सकते हैं तो मंत्री गिरा भी सकते हैं, यह हमारी मूल कर्तव्य है, हमारा फंडामेंटल राइट है। जो हमने कहा तो कौन सी बड़ी बात है भाई, जो बोलेगा उसको अंदर डाल दिया जाएगा। ये हालात है बिहार का। कोई सत्य कहने का क्षमता नहीं रख पा रहा है, डर से कि कहीं हमें भी अंदर न डाल दिया जाए। लेकिन अभी का जो युवा पीढ़ी है बखूबी समझ रही है। अब पहले जैसा तो होने वाला है नहीं कि कोई आया, राज किया और चल दिया मन मर्जी करके। अब ऐसा नहीं चलेगा। युवा पीढ़ी आपको दिखाएगी, आपकी औकात दिखाएगी कि आपकी जगह कहाँ है। अगर आपको मंत्री बनाया जा सकता है तो रोड पे भी लाया जा सकता है, ये दिखाएगी, आप देखिएगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि हमारी बात कहाँ तक सही है। बात अच्छी लगे थोड़ा सा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।